अर्जित करो धन की टीम की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। क्या आप भी इस बात से हैरान हैं कि दुनिया भर में, विशेष रूप से भारत में, जबकि एक महामारी कोरोना के नाम से फैल रखी है और ये कल्पना से अधिक फैल रही है और अब महामारी की तीसरी लहर की बात हो रही है, फिर भी शेयर बाजार बिना रुके दौड़ा चला जा रहा है। किसी भी व्यक्ति का भ्रमित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या आप इसके कारणों की तह तक जाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। यह ध्यान देने योग्य है कि यदि अर्थव्यवस्था में किसी कंपनी या क्षेत्र के लिए कोई सकारात्मक या नकारात्मक कारण है, तो इसका अन्य कंपनियों या क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आइए अब महामारी के समय में बाजार के बिना रुके चले जाने के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का लागू होना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से और पथ प्रदर्शक निर्णयों के द्वारा आईबीसी के कार्यान्वयन में व्याप्त रूप से स्पष्टता और निश्चितता को काफी हद तक संबोधित किया है। जो इकाइयां पहले बंद हो गई थी या कई अप्रभावी रूप से चल रही थी, उन्हें नए प्रमोटर और निवेशक मिले हैं और उन्हें नवजीवन प्रदान हुआ है। अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई क्षमताओं को अब उत्पादक और कुशल ढंग से उपयोग में लाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के लिए रोजगार के अवसर और साथ ही उत्पाद की मांग को पूरा करने के परिणाम स्वरूप आयात प्रतिस्थापन भी हुआ है और कीमती विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। बीमार कंपनियों के खरीदार बिना किसी गर्भावधि अवधि के अतिरिक्त परिचालन क्षमता के कारण बड़े पैमाने की कम लागत क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। बैंकों की री रेटिंग आईबीसी के तहत वसूली बैंकों की तरलता और वित्तीय ताकत में सुधार कर रही है और उनकी उधार क्षमता को बढ़ा रही है। राइट बैक के प्रावधानों से बैंकों का मुनाफा सीधे तौर पर बढ़ रहा है और उनकी री रेटिंग बाजार द्वारा की जा रही है। जीएसटी का कार्यान्वयन। चूंकि जीएसटी के कार्यान्वयन में शुरुआती परेशानियों को दूर कर लिया गया है और इस प्रक्रिया में इसे काफी हद तक मजबूत और सुचारू किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप करों का कुशल संग्रह हो रहा है और रिसाव और चोरी पर अंकुश लगा है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार के वित्त में सुधार हुआ है। जीएसटी के साथ एक देश एक कर व्यवस्था लागू हुई है, जिसने संगठित क्षेत्र को मजबूत और समेकित किया है और लागत युक्तिकरण के कारण उनकी लाभप्रदता में सुधार होना शुरू हो गया है। असंगठित क्षेत्र के संगठनों को भी संगठित क्षेत्र में जाने के लिए लुभाया गया है और उनको बड़े स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है और श्रमिकों को भी बेहतर अवसर प्रदान हो रहे हैं। रेरा का कार्यान्वयन। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के कार्यान्वयन से रियल एस्टेट क्षेत्र में काफी हद तक उठाईगिरों और सट्टेबाजों को बाहर निकालने में सफलता मिली है और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को काफी हद तक राहत मिली है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट की अटकी हुई परियोजनाओं के लिए लास्ट माइल फंडिंग प्रदान करने से रियल एस्टेट सेक्टर के अटके हुए पहिए को घुमाने में काफी हद तक ये योजना अमृत के रूप में सामने आई है। और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा घरों के पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क कम करके सोने पे सुहागा कर दिया गया है। यह भी एक सच्चाई है कि जब कोई घर बनता है तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में 300 से अधिक प्रकार के उद्योगों के पहिए को तरलता का तेल देता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ साथ विकास भी सुनिश्चित हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती। कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कमी और शेयर धारकों के हाथों में लाभांश के कराधान के परिणाम स्वरूप कंपनियों के हाथों में अधिक तरल धन हुआ है और उनकी कर के बाद की आय में वो परिलक्षित होता है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना यानी पीआईएल स्कीम। सरकार की इस पहल के परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन, अधिक निर्यात और सभी क्षेत्रों में अधिक रोजगार के परिणाम स्वरूप उद्योगों के लिए उच्च लाभप्रदता हुई है। कम ब्याज दरें। नीतिगत दरों में भारतीय रिजर्व बैंक के उदार रुख और विकास पर ध्यान केंद्रित करने से उधार दरों को कम रखा गया है, जो बैंकों के लिए उधार की लागत के साथ साथ उद्योगों के लिए ब्याज लागत को कम कर रहा है और उनकी लाभप्रदता में सुधार हो रहा है। कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य। कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ध्यान निश्चित रूप से किसानों की आय में वृद्धि करने वाला है। हालांकि इस मोर्चे पर बहुत कुछ वांछित है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर सीधे किसानों के खाते में धन हस्तांतरित करके छोटे कदम उठाए गए हैं, जिससे उनकी तरलता में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा खर्च में वृद्धि हुई है और बाजार
इन चीजों को बहुत ध्यान से देख रहा है और उसमें पूरा विश्वास कर रहा है। टीकाकरण अभियान को गति मिलना। एक अन्य कारण जो बाजार को आराम दे रहा है वह है महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान में गति, और अब लोग अभियान में शामिल भी हो रहे हैं और टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। टेस्ट करने में पॉजिटिव केस कम हो रहे हैं, मृत्यु दर गिर रही है और रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा है। अधिशेष तरलता। दुनिया की बड़ी व्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा निरंतर नोट छापने से वैश्विक वित्तीय बाजार में तरलता की स्थिति पैदा कर दी है और भारत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अपनी परिपक्व लोकतांत्रिक संरचना के कारण, जो कि अपनी धर्म, भाषा और भौगोलिक विविधता के बावजूद एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर सामने है, और उनके लिए ये एक आकर्षक वित्तीय बाजार के रूप में सामने है। भारतीय म्यूचुअल फंड क्षेत्र ने भी जनसांख्यिकीय रूप से युवा और महत्वाकांक्षी देश होने के नाते परिपक्व तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया है और डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाओं का व्यापक प्रसार किया है। वर्तमान में बड़ी संख्या में निवेशकों द्वारा कुछ शेयरों का पीछा किया जा रहा है, जिससे यह मांग और आपूर्ति का मुद्दा बन गया है। निवेशक भावनाओं पर महामारी का प्रभाव। शेयरों की कीमतों में अत्यधिक उछाल का सबसे महत्वपूर्ण कारण महामारी के समय वे विशेष रूप से फरवरी 2020 से मार्च 2020 के दौरान निवेशकों का अत्यधिक निराशावादी व्यवहार है, जब उन्होंने न्यूनतम स्तर पर भारतीय शेयरों की अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी और बाजार छोड़कर चले गए थे। अधिक अनुभवी निवेशक कहें या कि ऑपरेटर कहें, उनके सहित मजबूत हाथों ने इस अवसर को बनाया और बड़ी मात्रा में भारतीय शेयरों को सस्ते दामों पर जमा किया। अब वे अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार भारतीय शेयरों में कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने की स्थिति में आ गए हैं। बाजार हमेशा भविष्य को देखता है और उपरोक्त कारण शेयर बाजार में इस तेजी में काफी हद तक योगदान दे रहे हैं। मित्रों, शेयर बाजार में क्या नहीं करें के लिए आज का विचार ये है कि ऐसी परिस्थितियों में जब बाजार दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप अपना पैसा मत गवाइए। माने नॉट टू लूज मनी। श्री वॉरेन बफे ने यह बहुत ही उपयुक्त बात कही है। आप अपने जोखिम और इनाम का मूल्यांकन करें और उसके बाद ही अपनी निवेश के पसंद के हिसाब से अपना उचित निर्णय लें। मित्रों, हमें आशा है कि आपको हमारी शो टीम की सामग्री पसंद आई होगी और हम अपने आने वाले वीडियो में आपके लिए हमारे वीडियो व्हाट नॉट टू डू इन स्टॉक मार्केट्स पर काम करते रहेंगे, बिकॉज वी आर नॉट योर फ्रेंड कम। कृपया आप अपनी पसंद व प्रतिक्रिया दें और वीडियो को अपनी मित्र मंडली में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, यदि आप कैश मार्केट एंड फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इक्विटीज के बारे में हमारे शो टीम के विशेषज्ञों से बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप नंबर 8558881123 पर प्रारंभिक शुल्क 1500 रुपए के साथ 15 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों और दर्शकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने किसी भी वित्तीय निर्णय के बारे में अपने स्वयं के वित्तीय सलाहकारों से विचार विमर्श करें और अपने विवेक और इच्छा का उपयोग करें। धन्यवाद। सादर, टीम अर्जित करो धन फ्रॉम अधलामल बाजार।